6 दिनों में 3 देशों की यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। बेहद कामयाब विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा किया गया और नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिला। तो अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पीएम मोदी के लिए मंच सज गया। वापस आने पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे का अनुभव सुनाने के बहाने नई संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की जिद पर अड़े विपक्ष के सामने आईना रख दिया। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। जाहिर है देश में नई संसद के बहाने विपक्ष की बहिष्कार वाली राजनीति प्रधानमंत्री को रास नहीं आ रही और इसीलिए देश लौटते ही उन्होंने सार्वजनिक मंच से संकेतों में ही सही विपक्ष के रुख पर आपत्ति जताई और इशारों में इसे गुलामी की मानसिकता से जोड़ते हुए हिम्मत से बात करने की नसीहत दी। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहीं भी विपक्ष या नई संसद का नाम नहीं लिया और दुनिया भर में भारत की धमक का श्रेय 140 करोड़ जनता को दिया। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। चूंकि 3 देशों के विदेश दौरे पर भारत सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को दिया गया, इसलिए वतन वापसी के बाद उनके फैसलों पर विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे, पीएम मोदी ने उसकी याद भी दिलाई। जिसकी एक वजह पापुआ न्यू गिनी में दिखी वो तस्वीर भी रही जब वहां के प्रधानमंत्री ने मोदी का स्वागत करने के दौरान उनके पैर छू लिए। जयशंकर जी बता रहे थे, हमारे विदेश मंत्री, वे लैटिन अमेरिका के देशों में गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा लैटिन अमेरिका के देशों का अनुभव बिल्कुल नया है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले लोगों को कभी कुछ इंडिया नाम भी मालूम नहीं है, भारत मालूम नहीं है। ज्यादातर वो ऐसे दाढ़ी दिखाते हैं और कहते हैं बोले हमको वैक्सीन मिला, हम बच गए। उसके बाद उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर विपक्ष के नजरिए पर चोट की। जब हिंदुस्तान में मुझसे हिसाब मांगा जाता था कि मोदी तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी? ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है। ये दुश्मन की भी भलाई खोजने वाले हम लोग हैं। दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर जनता का आभार जताया। चूंकि पीएम मोदी के बेहद कामयाब विदेश दौरे की एक से बढ़कर एक तस्वीर दुनिया ने देखी, इसीलिए उन तस्वीरों का असर दिल्ली की जनता पर भी दिखा और उत्साहित लोग, बीजेपी कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री के विशेष विमान के देश की सरहद में पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट के बाहर जमा होने लगे। फिर तो तड़के 3 बजे से ही एयरपोर्ट के बाहर मेले जैसा नजारा देखने को मिला और हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा लहरा उठा। नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी की खुशी में एयरपोर्ट के बाहर भी भांगड़ा शुरू हो गया। और धीरे धीरे छोटे भारत की संस्कृति सड़क पर ही छाने लगी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंची भीड़ में हर समुदाय के लोग नजर आए।
प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने और उनके स्वागत के लिए आम जनता से लेकर बीजेपी के कई नेता देर रात ही एयरपोर्ट के बाहर नजर आने लगे। तो सुबह प्रधानमंत्री के विमान के पहुंचने से पहले पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के कई सांसद एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गए। जैसे ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर निकले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया और बाहर खड़े लोगों की भीड़ ने मोदी मोदी नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जाहिर है लोग पीएम मोदी की जुबानी उनके अनुभव सुनना चाह रहे थे। हालात को भांपकर नड्डा ने अपना भाषण जल्द समाप्त किया, लेकिन पीएम मोदी से पहले उनसे जुड़े रोचक अनुभव सुनाने बतौर गवाह विदेश मंत्री एस जयशंकर मंच पर आ गए। जयशंकर ने पापुआ न्यू गिनी की उस खास तस्वीर से जुड़ी अंदर की बात बताई जो दुनिया नहीं जानती। जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो एस जयशंकर ने न केवल विदेश मंत्री बल्कि एक गवाह की हैसियत से आंखों देखी घटनाओं का ब्यौरा दिया और बताया कि आज की दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को किस नजरिए से देखती है। साथ ही जयशंकर ने यह भी दावा किया कि बीते 45 साल से लगातार विदेश नीति देखने के बावजूद वो ऐसे लम्हों के साक्षी पहले कभी नहीं दिखे। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा पीएम मोदी को बॉस कहे जाने के पीछे की कहानी सुनाई। उनके वो स्पीच में था नहीं, उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूँ, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। साफ तौर पर विदेश मंत्री ने इन दो घटनाओं का जिक्र कर भारत के एक बार फिर विश्व गुरु के रास्ते पर बढ़ने का दावा किया। इसके बाद एस जयशंकर ने तीसरी घटना से जुड़ी अंदर की कहानी सुनाई, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से जुड़ी है, जिसमें वो पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगते बताए गए थे। जब क्वाड की मीटिंग हो रही थी और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी मैं आपका तो ऑटोग्राफ चाहता हूँ, जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि इतने लोग जो है स्टेट डिनर पे आना चाहते हैं, अंत में उन्होंने उनको ये भी कहा, इसको आप जोक या हंसी मजाक नहीं है। जयशंकर के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट पीएम मोदी के ऑटोग्राफ के मुद्दे पर गंभीर थे और इसकी वजह उनकी दुनिया के दूसरे नेताओं की तुलना में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होना बताया गया। जम्मू कश्मीर में एक सड़क हादसे में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। सड़क की दूसरी ओर से आ रहे ट्रक ने अचानक अपना बैलेंस खो दिया और सीआरपीएफ की गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। पटना के रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में ग्रेजुएशन की परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल की गई। परीक्षा केंद्र में मोबाइल और चीटिंग के लिए लाए गए पर्चों के साथ स्टूडेंट परीक्षा देते नजर आए। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कंटेनर का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद कंटेनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के बिजनौर में चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लग गई। आग से लाखों रुपए की कार कबाड़ में तब्दील हो गई। कार के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई।